अच्छा एक सवाल पूछना है, कभी तुम ऐसे किसी पार्टी वार्टी में गए और तुम्हें ना एकदम फाट आ रही है, अब तुम्हें ना एकदम एकदम टाइट हो गया पेट में से नहीं, पहले तो फाट कैसे करोगी क्योंकि आवाज भी आ सकती है। फाट करके कभी तुमने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया या नहीं? सो वेलकम टू व्लॉग्स, आशीष नताशा व्लॉग्स। और आज बहुत हो गया है, हम बचपन से लेके अभी तक सिर्फ लड़कियों को सुनते आए हैं, उनके सवाल हमारे जवाब, उनके सवाल हमारे जवाब। आज सवाल हम पूछेंगे, जवाब वो देंगी। सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। लंबी खामोशी, लंबा सन्नाटा। हमको लंबी खामोशी चाहिए। तो हमारे बड़े सारे सवाल हैं और आज तक हम सवालों के जवाब देते आए हैं, लेकिन आज हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज बोलेंगे हम दो, जवाब देंगे ये। अभी से इनके चेहरे से पसीने टपकते हुए सारा दोनों का मेकअप निकल चुका है आधा। तो बाकी वीडियो के एंड तक देखते हैं कि ये कितना इसको और ये सस्टेन कर पाती है। बहुत शॉकिंग सवाल है जो कि शायद अभी तक गर्लफ्रेंड से किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं पूछे होंगे डर के मारे। सब पूछते हैं लेकिन हम शायद पहली बार पूछने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे लिए तो ये फर्स्ट ही है भाई। पहला सवाल ये है, आप दोनों ने कौन कौन सी डेटिंग ऐप डाउनलोड की है? मैंने तो नहीं किया। नहीं की? या मैं तो अभिलाष को डेटिंग ऐप पे मिली हूँ। तो यस, डेटिंग ऐप पे सच्चे प्यार भी मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं तो आप It's been 1 year. yes, 1 year. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब और हाँ, मैं सच ये बता दूं कि मैंने सिर्फ इसको एक चिढ़ाने के लिए, जिंदगी में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मैंने ऐप डाउनलोड की थी, सिर्फ इसको छेड़ने के लिए। एक सेकंड, आप लोग भी तो पर ऐप पे ही मिले हो ना? फेसबुक पर ऐप पे मिले हो ना? फेसबुक ये फेसबुक पे मिले। तो ओल्ड वाला। तो ये सवाल मैं नताशा से दोबारा एक बार पूछना चाहूंगा, और अगर ये झूठ बोल रही है तो यहाँ पे रेड बजर बजेगा। तो नताशा आप बताइए, ये इस माइक पे हाथ रख के कसम खा के कि आपने आज तक कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड करी है या नहीं करी है? हाँ, मैंने कुछ सेकंड्स के लिए कुछ सेकंड के लिए की है, लेकिन की है मतलब वो तो देखो, आपने मैंने उसमें लॉगिन भी नहीं किया, सिर्फ देखो, उसको चिढ़ाने के देखो लिए। आपने चोरी 1 चम्मच करी हो या पूरी दुकान चोरी है, भाई, तो आपने डेटिंग ऐप डाउनलोड करी है। ओके, हमें अपना आंसर मिल गया। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं पूछता हूँ ये सवाल नताशा से। नेवर हैव आई एवर ड्रंक डायल्ड माय एक्स? नेवर। माहौल गर्म हो रहा है। तो आज तक कभी इसने ऐसे ड्रिंक करके अपने एक्स को कॉल किया हो? मैं ड्रिंक ही नहीं करती। हाँ, वैसे ड्रिंक ही नहीं करती। तो कभी याद आते हुए कभी मैसेज कर दिया हो, गलती से मैसेज कर दिया, ओ सॉरी मुझे आपको मैसेज नहीं करना था, गलती से नहीं किया? चलो ठीक है, वो जो गया हो गया। हाँ। अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा हुआ, तुम दोनों को कभी ऐसा हुआ कि तुम या फिर तुम अपने मतलब तुम कहीं बहुत ही प्यारी जगह घूमने गए हो और सडनली तुम्हें याद आए कि काश तुम्हारा एक्स तुम्हारे साथ यहाँ पे होता और तुम अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर हो? हाँ। नहीं? यार मुझे ना लाइट डिटेक्टर चाहिए था। इस बात पे भरोसा कर लो। ठीक है, चलो ठीक है। नहीं, हाँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यस से, बेसिकली दोनों से पूछ रहे हैं हम क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर बीन ऑन अ ब्लाइंड डेट? मतलब बस जस्ट रैंडम बात हुई, किसी को जानते नहीं और तुम मिलने गए हो किसी से? नेवर। कभी भी नहीं, पहले भी नहीं, नेवर। रिलेशनशिप से पहले ना, कभी भी नहीं। ब्लाइंड डेट पे तो कभी भी नहीं गई। ब्लाइंड डेट एक्चुअली क्या होता है कि आपके आंख को पट्टी बांध के आपको रोड पे चलने के लिए आपको अंदर कराते, आपके हाथ में छड़ी देते हैं। तो यार ये लोग कह रहे ब्लाइंड डेट पर नहीं गए, तो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी है क्या? काश ये क्वेश्चन मैं इन लोग से पूछ सकती हूँ। ठीक है, सेम। तो ये उस चीज के लिए हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। दूसरे व्लॉग में आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। टू यू अच्छा, ब्रो, कभी तुमको ऐसा लगा है कि जैसे अभिलाष के बहुत सारे फ्रेंड्स आए और तुमने बोला हो कि यार अभिलाष के फ्रेंड्स का जो मतलब ये कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा है और काश अभिलाष को भी ऐसा ही पहनना चाहिए, तो तुम अभिलाष को कभी तुमने बाद में बोला कि यार तुम भी ऐसे पहना करो ना और तुम भी ऐसे चला करो ना और तुम्हारी भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए ना? फिर तो पता है कि मैं बताती हूँ, मुझे ना इनकी ड्रेसिंग स्टाइल सबसे बेस्ट लगती है। इनफैक्ट मैं इनके सारे कपड़े चुराती हूँ, सारे। ये बात सच है। सारे। I steal his socks, I steal तुम? his। See, I'm wearing his dressing. मुझे इसका ड्रेसिंग अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ये उसी चीज में स्टक नहीं है। जैसे मुझे ना मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, तो वो जब भी मैं जाता था, मैं कुछ ऐसे नया ट्राई करता था, तो वो हमेशा ना मेरे सामने उसको टोकती थी कि यार तुम ना आशीष की तरह कपड़े पहना कुछ भी पहनते यार, कलरफुल नहीं पहनते यार, तो ब्राइट नहीं पहनते यार।
तो ये एक्चुअली बहुत गलत चीज़ है। गलत आप चीज़ You should never- कभी भी मत बोलो, क्योंकि क्या होता है आपके बॉयफ्रेंड को मतलब एम्बैरेसमेंट होती है सामने कि- तो कभी मत बोलो। और दूसरा atleast ये हाँ, कोने में जाके बोल दो, कोने में कोई जाके और बोल दो। वे बोलने कोने में जाके क्यों भी है? नहीं, कोने में जाके भी नहीं, बोलने क्यों ये है? आप उसे नहीं, गिफ्ट अगर कर दो चलो वो। इन हाँ, जनरल but- अगर आपको अच्छी लगे किसी और क्योंकि की, मोरल डाउन हो तो जाता है मैं अलग से हाँ, बोलूँ। कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, सही बात वरना है। और So गलत you should never compare your boyfriend and girlfriend to your any of your friends, friends, or correct. never compare your present relationship. Never set your bars according to your past relationship. ज्यादा दिक्कत काश है ये gift क्वेश्चन करना। मैं लड़कों से पूछ सकती ज्यादा दिक्कत उसके हो तो लिए boyfriend दोबारा- को कपड़े गिफ्ट करना खत्म बात। correct. करेक्ट। चलो, तो मैं ये सवाल दोनों से पूछूंगा, मुझे लग रहा है दोनों हाँ बोलने वाले हैं। तो नेवर हैव आई एवर फॉलन asleep इन पब्लिक। मतलब मैं कभी मतलब पब्लिकली ऐसे ही मतलब क्लब में या कभी ट्रैवल करते वक्त या कहीं बैठे बैठे मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। बहुत बार, तुम यश? बहुत बार। स्क्रिप्ट से याद आया, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही थी। फिर एक बार मैं एक शो देखने गई थी, वहाँ पे मैं सो गई। ओह, मैं भी एक बार सो गया था, मैं आउट ऑफ इंडिया गया था। तुमसे नहीं पूछा है। अबिल हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम अपना एक्सपीरियंस बाद में बताएंगे जब इनको Yes, मौका दिया जाएगा। next video में। एक और सवाल, ये सवाल कि जब जैसे कोई भी लड़की, या आप क्या राय देते हो, कोई भी लड़की अगर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करे तो उसको फैमिली से अलग रहना चाहिए, अलग से लाइफ चलानी चाहिए, या फिर उसकी फैमिली के साथ, उसके मॉम डैडी के साथ रह के एक और घर को बनाना चाहिए। बनाना चाहिए? What do you तुम think? दोनों को क्या लगता है? पहले मुझे यश। तो बिकॉज मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, तो मुझे जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। मुझे जितने लोग हो उतना मजा आता है। आई वुड वांट हिम टू बी विद द फैमिली। अभी भी तो ये जॉइंट ही रह रहे हैं, वी आर हाँ। सॉर्टेड। What's your answer? What's your take on it, नताशा जी? मेरा डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत ट्रैवलिंग वाली वो नहीं, मतलब ऑब्वियसली फैमिली के साथ रहे, पर कभी कभी क्या होता है कि आपकी जॉब दूर है जहाँ पे आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो, या बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। पता क्या होता है, सबकी फैमिली ना सिमिलर नहीं होती, Fair. तो किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, किसी का अलग होता है। तो मतलब ऐसे रहें दोनों की बात करने लायक रहें, ऐसा नहीं कि जब भी मिले तो बस लड़ते झगड़ते रहें। चलो, तो मैं इस चीज को नहीं। बहुत ही फेयर तरीके से रख देता हूँ। जैसे मेरे डैड भी हैं, वो आशीष के मॉम डैड भी हैं, वो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में उनका फ्रेंड सर्किल है, हम सब बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा यहाँ आके मेरे साथ रहे, या मेरा भाई मेरे साथ यहाँ पे आके रहे, या मेरी फैमिली रहे, बट वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनके दोस्त वहाँ पर हैं। जैसे मेरे भी मॉम डैड के दोस्त वहाँ पर हैं, तो हर कोई अपने दोस्तों के आसपास रहना चाहेगा। मेरे मॉम डैडी मुंबई आते हैं तो मैक्सिमम एक महीने रहते हैं, क्योंकि हाँ। उनको लगता है कि जैसे इसके एक बार मॉम डैड आए थे तो उनको तो मुंबई में सिर्फ स्मेल आ रही थी, कहते हैं यहाँ बदबू आती है, क्योंकि वो हिमाचल में रहे हैं। हाँ, तो दिल से तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हाँ। बट उनको कभी फोर्स मत करो कि तुम्हारे साथ ही रहे, क्योंकि जैसे तुम अपना सब कुछ छोड़ के वहां नहीं रह सकते, तुम अपना काम के लिए तुम दूसरे शहर जाते हो, गो करने के लिए जाते हो, तो नेवर फोर्स योर पेरेंट्स टू स्टे विद यू। वो आते हैं, उनको खुशी से खुशी से रखो, रखो। फुल घुमाओ। वो दोबारा जाना चाहते हैं, जाने दो। करेक्ट। उनको कहीं पे उनको ना लॉक मत करो, मतलब अटका मत दो किसी एक कुएं के अंदर कि आपको यही रहना है जबरदस्ती। सो आई टोटली अग्री विद योर थॉट ऑल्सो एंड योर थॉट ऑल्सो कि हर इंसान मतलब एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहता है, बट वो कंडीशंस मत रख दो वहां पर, मतलब कि आपको रहना ही रहना है। तो अच्छा, जब तुम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, झूठ मत बोलना, एकदम सच बोलना। फर्स्ट दिन जब मिले तो वो जो डे था, वो उसके बाद घर जाके, क्योंकि हम तो और भी लोगों से मिलते हैं ना, तो हमें थोड़ा पता होता है कि डे 1 पे ही इससे प्यार हो जाएगा। तो डे 1 घर जाके कैसा हुआ, एकदम ऐसा लगा अबे यार किससे मिली मैं, दिमाग खराब कर दिया लड़के ने, या फिर ऐसा लगा कि यार नहीं यार यही है मेरे जीवन का यही होगा साथी। मेरे जीवन का साथी? हम दोनों ने ना बहुत सारी बातें की थी। एक्चुअली मैंने उतनी बातें किसी से भी नहीं की थी, और मैंने इसको बोला भी था कि मेरे को फर्स्ट टाइम मिलके ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इसको कब से जानती हूँ, तो वो कंफर्ट जोन था। लेकिन मेरा ये थॉट नहीं था कि मैं इसको जीवन साथी बनाऊंगी। मेरा ऐसा था कि हाँ एज ए फ्रेंड अच्छा है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट पर- टाइम एसएमएस क्यों किया, आज मिल रहे हो तुम? मैंने कभी नहीं किया था, तुमने किया था। आई स्वेयर इसने किया था, अच्छा, मैंने किया। इसने किया था, झूठा। हाँ मैंने किया। टू यू यश, मैंने तुम्हें किया। कैसा लगा था फर्स्ट मीटिंग? अच्छा ठीक है भाई, मैंने किया था। तो मैं तो पहले तो मैं ब्लैंक ही थी, बट हम खाने की वजह से कनेक्ट हुए थे। हमें खाना इन्होंने मुझे चिकन भेजा था, मैंने इनको
मेरा इंटरेस्ट बताया कि मुझे खाना बहुत पसंद है एंड देन हमने 2 महीने से बात ही 2 महीने बात करी थी। 2 महीने बात करी थी एंड देन फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि चलो ये अभिलाष मुझे पूछते ही थे कि कब मिलोगी मैं तुम्हें बताया था जिस रेस्टोरेंट में हम मिले थे ना, हमें लिटरली उस रेस्टोरेंट से भगा दिया था। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ऐसे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पकड़ के नाच रहे हैं वहां, और कोविड का पीक टाइम मतलब मास्क पहन के हम दोनों नाच रहे हैं वहां पे, मैं इसको डांस करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो लिटरली हमें रेस्टोरेंट से बाहर भेजा क्योंकि टेक अवे वाला रेस्टोरेंट था, एक पिज्जा स्टोर के बाहर थे हम। तो हमने कहा पहली मीटिंग, क्योंकि इसको भी खाना पसंद है, मैं भी खा घर जाके क्या फील आया? घर जाके I was content. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी से मिली थी। Same. फील ही नहीं हुआ कि है ना मैं किसी और से मिली हूँ। मेरा रेगुलर डे था, मुझे वैसा ही लगा। एंड देन द फनीएस्ट पार्ट वाज कि मैं बार-बार ये सोच रही थी कि मैं रेस्टोरेंट वाले निकाल। देखो माय लव फॉर हर स्लोली ग्रो किया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरनाइट झटके में देखा पहली नजर का प्यार, नहीं, वो नहीं हुआ मुझे। तुम एक टाइम के बाद ही तुम्हें समझ आता है। सो डेटिंग एंगल देखा ही नहीं था। हम एक दूसरे के साथ इतना बस मिले, बात करी, बातें शेयर करी, और बस it just clicked and now we are here. Not even clicked. I think it's because कि तुम्हें वापस मिलने का मन हुआ, मुझे वापस मिलने का मन हुआ। मुझे ना ऐसे लग रहा है मुझे पूछना है, मुझे पूछना है। नहीं पूछने देंगे, आज हम पूछेंगे, तुम जवाब दोगी। Never have I ever gate crashed a wedding. मैं कभी मतलब किसी शादी में बिना बुलाए घुस गई और खाना खा के बाहर आ गई। लौंडे तो बहुत बार गए। मैंने तो बहुत किया है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, बहुत। तुम दोनों किसी एकदम अजनबी शादी में गई हो और खा के बाहर आ गई हो खाना खाने के लिए? नताशा तुम? नहीं। बकेट लिस्ट में है पर अरे यार ये तो भाई मैंने तो बहुत किया दिल्ली में, मैंने बहुत किया। मैंने तो मुंबई में भी किया है। मैंने तो मुंबई में भी किया। हम कोटिया बगल में था ना वो ग्राउंड वो चले जाओ। कितनी बार मैं और अंश, मेरे दोस्त था, मेरा घर पे आता था, वो मेरे शूज पहनता था और हम दोनों शू पहन के चले गए शादी में। तो तुम दोनों ने कभी ऐसा हुआ है कि तुम दोनों 24 घंटे बिना नहाए रही हो और कहीं चली भी गई पार्टी? और मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, तुम बिना नहीं, इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, बिना नहाए रहे हो, तुम में से बदबू आ रही है पसीने की, और ये बात तुम्हें पता है और तुम बाहर चली गई हो कहीं। नहीं वो वाला नहीं हुआ है। बिना नहाए रहे हैं घर पे, पर ऐसे कभी पार्टी वार्टी के लिए तो नहाना ही पड़ता है यार। नहीं ऐसा नहीं किया। ठंड में आपके दिल्ली में ही है। अच्छा एक सवाल पूछना है, कभी तुम ऐसे किसी पार्टी वार्टी में गए और तुम्हें ना एकदम फाट आ रही है, ठीक है, कर दिया, किसी ने सुन लिया, अब तुम्हें एकदम टाइट हो गया पेट में से, अब तुम और तुम्हारी बदबू हर जगह फैल चुकी है और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो कि नहीं पहले तो फाट कैसे करोगी, क्योंकि आवाज भी तो आ सकती है। फिर उसके बाद तुमने ऐसे साइड में, तुमने कैसे ऐसे करने के बाद ऐसे देखिए इसमें आ रही है, सबसे पहले तुमने क्वेश्चन रेज किया या नहीं? कभी ऐसा फाट करके कभी तुमने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया या नहीं? सी माइन आर साइलेंट एंड डेडली। तो भैया मैं कह रहा हूँ कहीं नेचुरल गैस खत्म हो रही है तो ये दोनों हैं, इनसे फिल करा लीजिए। अब मैं समझा चूहा बनने की बदबू कहाँ से आ रही है। अरे चलो मजाक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है घर में। तो चलो नहीं ये तो भाई नेचर कॉल है, नेचुरल कॉल है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा ये गैस है। एक्चुअली ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं गैस कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि तुम पार्टी में बहुत सारा खाना खा लिया, अब ना ऐसे प्रेशर आ रहा है और पोटी आ रही है, अब ऐसे भागते हुए घर गई, लास्ट मोमेंट बाथरूम में स्लाइड किया ऐसे करके। ओ भैया मैं इसका ही बता देता हूँ, आज सुबह ही गया इसने, मैं ब्रोकर के साथ में बॉम्बे में घर ढूंढ रहा हूँ और देखते बीच मूवमेंट में पिज्जा खिला दिया, ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है बीच मूवमेंट में, और मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर हूँ और मैं कह रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ, नहीं मुझे घर पे ही जाना है। एक सेकेंड पहली बात तो सुबह उठ के कोई इंसान बोले कि ब्रोकर के पास जाना है तो क्या करेगा इंसान? तो आप मना कर सकते हो ना कि मेरे को नहीं जाना। लड़की को यार लिपस्टिक लगानी है, मेकअप करना है, ब्रश करना है, कुछ तो करना है, नहीं यश 5 मिनट में रेडी हो जाओ, उनके लेके गए। उसके बाद चलो ये एक सवाल मेरे को आया इस चीज से बहुत जल्दी, तू जस्ट पूछ, मैंने आशीष से पूछता हूँ, क्या नताशा कभी तुम्हें आशीष ने तुम मेकअप के वजह से अगर कहीं जाने के लिए लेट कर रही हो, क्या आशीष ने कभी तुम्हें डांटा है? Almost, I feel relieved now. भाई इतना गुस्सा आता है, इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं लोग? और जब इनको पता है कि 8 बजे जाना है तो इनको पता भी है कि मेकअप 5 मिनट में नहीं होगा,
भाई 6 बजे मेकअप करना शुरू कर दो। हाँ। इनका मेकअप हो तो, और मेकअप में हमेशा बोलती भी है कि सिर्फ 5 मिनट। ये मैं जानना चाहूंगा ये ये इनके कौन से क्वेश्चन है, ये आंसर दिए ये जा रहे कौन हैं, से- हमें बोलने नहीं दे रहे। तो भाई मेकअप करने में टाइम नहीं लगता, बेसिकली हमें कपड़े सिलेक्ट करने में, बाल उसके हिसाब से क्यों? जब बनाने तुम्हें में। पता है हमें क्या है, क्योंकि देखो, हम लड़कियां ये देखो, हैं। नॉर्मल हमारा काम नॉर्मल है- टी-शर्ट नॉर्मल जैकेट में हो रहा है। हमारा काम है सुंदर लगना। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जाना वहाँ टाइम पहुंचे नहीं तो क्या फायदा क्या सुंदर फायदा लगने का? सुंदर लगने का जब वहाँ लोग तुम्हें एक जब दिन वहां जाके बोलते कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, तो होता है तुम्हें प्राउड? नहीं भाई जेलिसी अरे होती तो है। हम मैं यार मुक्का मुंह ना तोड़ दूं हाँ, नजर वही तो, अगर मैं किसी फिल्म के ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, किसी डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ और डायरेक्टर मुझे नहीं देख रहा, बोला तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, तो मैं क्या करूँ भाई? मैं हीरो बनने आया हूँ। मुझे क्यों लेके जाओगे? ये प्रेजेंटेबल होना तो जरूरी Yeah. है। देखो प्रेजेंटेबल के साथ पंचुअल होना भी जरूरी है ना गाइस। सो जो भी एग्री करेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके लिए no, प्रेजेंटेबल होना ज्यादा यार जरूरी मैंने है देखा या है मुंबई, punctual? मतलब यहाँ पे जब मैं मुंबई आया था तो मैं देखता था, मैं जब मैंने मॉडलिंग करनी शुरू की थी, कि भाई जिम में सब नहीं बट कुछ लोग मेकअप 60-70% लड़कियाँ, और ना रनिंग ना तेज नहीं करती, पसीना निकल जाएगा तो मेकअप खराब हो जाएगा। इतना मोटा मेकअप किया हुआ है और भाई ऐसे चल रही है रैंप पर। फिर मैं बोलता था कि सिर्फ एक वाइन का ग्लास पकड़ा दो हाथ में तो ये तो मैं भी सोचती हूँ, पता है, वो ज्यादा जिम क्यों आए हो भाई? जिम क्यों आए हो? मतलब वॉक भी कर रहे हो तो बस पसीना ना निकले, इतना धीरे धीरे वॉक कर रहे हो, हाँ, कर। तो वो तो फिर जिम में सिर्फ ऐसे टाइम पास करने के ये लिए। क्यूरियोसिटी मुझे भी है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको क्या अच्छा है। आज हमने बहुत सारे सवाल पूछे ये- और हर और सवाल ये- में ये दोनों के दोनों ये- फेल हो गई है, फेल Zero. जीरो बटा सन्नाटा। तो अगला व्लॉग होगा बेटा जिसमें सन्नाटा। जिसमें इन दोनों को मौका मिलेगा हमारी खिंचाई करने का, हमसे वो सवाल पूछने का जो हमने पूछा है। सो आई होप वो हमारे जितने खतरनाक ना हो, बेसिकली सवाल हो गए पूछे। क्वेश्चंस हो और गए। अब हम डरे हुए हैं कि हमसे कोई खतरनाक सवाल ना पूछा जाए। क्योंकि मैं- प्रे फॉर अस। प्रे फॉर अस कि हमसे हमें ऐसा तो कुछ पता ना नहीं अटका दे। कैसे मुझे तो अभी मैंने डिसाइड कर ली है। मैंने भी। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, जो हमें लगता है पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हमसे भी सवाल पूछे जाए तो वो क्या सवाल होने चाहिए, वो आप comment section में बताइए आप। लिख सकते हो। तो Yes. लव यू गाइस, ही इज अभिलाष। अभिलाष सबको इंट्रोड्यूस करो और अपना तो मैं आशीष He's an actor, बता ना। आई एम एन एक्टर। मैं भी आशीष की तरह एक These are my बॉलीवुड एक्टर profiles. हूँ। माय प्रोफाइल्स आर, यू कैन कास्ट मी इफ एनी कास्टिंग डायरेक्टर इज वाचिंग अस, प्लीज कास्ट 4 of us in any web show and we will kill it. Yeah, For introduce sure. yourself. You'll kill it. Hi, and यश, बस हो गया। प्रोफाइल। प्रोफाइल दे दो। And these are my profiles. ये ये देखो। ये दोनों गेस्ट थे जो पहले भी काफी बार आ चुके हैं वीडियोस में, बट व्लॉग में ये तो आया था, बट यश नहीं आई थी। यश आ जाइए, तो इन्होंने को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप व्लॉग देख रहे हो तो नाम याद। हाँ, तो अब वेट मत करो, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अगर नहीं दबाया है तो बेल आइकन को आप अपनी टोपी फेंक के मारो या गर्लफ्रेंड की लिपस्टिक, हमें नहीं पता, बट वो दब जाना चाहिए। लव यू गाइस, बाय, गुड नाइट।